हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अस्माउल रहमान सेब और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। एक पेशे से फोटोग्राफर जो एक शॉप खोल के रखी थी, एक छोटी सी दुकान खोल के रखी थी और उस फोटोग्राफर जो अच्छा खासा नाम है जिस इलाका में रहता था। तो एक दिन एक लड़की आती है उस फोटो शॉप में, आकर कहती है जो मुझे कुछ तस्वीरें यानी फ़ोटो निकालनी है। तो इसमें बातचीत होती है और तय होती है। उसके बाद जो फोटोग्राफर है, फ़ोटोशॉप वाले उस महिला उस लड़की की कुछ तस्वीरें निकालते, कुछ फ़ोटो निकालते। उसके बाद जो काम रहता है कुछ एडवांस लेते हैं और कह देते हैं जो इतने दिनों में आपका ये फ़ोटो जितने भी आपने फ़ोटो खिंचवाए आपको मिल जाएगी। फिर एक दिन वो लड़की वो फ़ोटो लेने आती है और आने के बाद अपने फ़ोटो जब देखती है, इतनी ज़्यादा खूबसूरत उसने तस्वीर को बनाया था, तस्वीर को निकाली थी और इस हिसाब से मतलब सजावट की थी जिसको देखकर वो लड़की बहुत ज़्यादा खुश होती है और उस फोटोग्राफ़र का तारीफ़ करती है। जिसमें वो फोटोग्राफ़र भी बहुत खुश होता है और उस लड़की से अच्छे से बात करने लगती है। बस ये सिलसिला शुरू हो जाते हैं दोनों के बीच में बातों का सिलसिला। फिर क्या, पहले से ही उस लड़की की मोबाइल नंबर उस फोटोग्राफ़र के पास था जब वो फ़ोटो खिंचवाने आई थी, जो अगर फ़ोटो रेडी हो जाता है तो मैं आपको कॉल करूँगा। लड़की वहाँ से तारीफ़ करने के बाद जो भी उसने फ़ोटो खींचा था वो लेके आ जाती है। कुछ दिन जाने के बाद उस फोटोग्राफ़र का फ़ोन से मैसेज आता है, फ़ोन आता है। पहले तो मैसेज के ज़रिए सिलसिला शुरू हुआ। कभी कुछ फेस्टिवल होती है तो उसका बधाई देना। अब लड़की का भी वहाँ से रिप्लाई आने लगती है। बस धीरे-धीरे ये दोनों की बातचीत शुरू होती है, फिर फ़ोन कॉल पे बातचीत होता है और होते-होते जो अक्सर जैसा होता है, दोनों के बीच में प्यार हो जाती है। अब प्यार जब परवान चढ़ती है तो दोनों फैसला करते हैं, दोनों शादी करेंगे। अपने-अपने घर वाले को बताते हैं। लड़की अपने घर वाले को बताती है और लड़का अपने घर वाले को बताते हैं, दोनों को वारे थे। उसके बाद घर वाले भी राज़ी हो जाते हैं, चलो ठीक है, लड़का लड़की को पसंद करते हैं और लड़का भी कहीं ठीक-ठाक है। फ़ोटोशॉप की दुकान है, फ़ोटोग्राफ़र है और कैमरा वगैरह बेचा करता है, सीसीटीवी बेचा करता है। तो इस हिसाब से लड़की के परिवार भी राज़ी हो जाते हैं और दोनों की शादी हो जाते हैं। शादी के कुछ साल सही से चला, 2 बच्चे भी दोनों के बीच में आए। लेकिन उसके बाद दोनों के बीच में विवाद होने लगा। विवाद इस वजह से होने लगा, जो लड़की थी जो पत्नी बनी थी, अब महिला को लगने लगा था जो उसके जो पति है कुछ गैर कानूनी काम कर रहे हैं, जिसको लेकर वो टोकती थी। इस पर पति जो है नाराज होते थे, झगड़ा करते थे, मारते थे, हाथ भी उठाते थे। प्यार मोहब्बत में शादी हुआ, 2 बच्चे हुआ, सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा था। जब पति थोड़ा अनलीगल काम करने लगा तो पत्नी को अच्छा नहीं लगा, टोक रहे थे। तो इसको लेकर पति-पत्नी में बहुत ज़्यादा विवाद होता है, पति पत्नी के ऊपर हाथ भी उठाते हैं। फिर क्या, उसके बाद पति इतना ज़्यादा एक दिन गुस्सा होता है कि पत्नी का गला दबाकर मार देते हैं। अब मारने के बाद उस महिला के बॉडी को कई टुकड़े करते हैं। टुकड़े करने के बाद पॉलीथीन में पैक करते हैं और सिलो टेप से, जो कार्टून वगैरह पैक किया जाता है, उस टेप से पूरा पन्नी को पैक करते हैं। पैक करने के बाद पानी के टंकी में डाल देते हैं और वो पानी की टंकी घर में मौजूद होता है, जिस टंकी को लगाया जाता है घर के इस्तेमाल के लिए, घर के पानी वगैरह इस्तेमाल करने के लिए जो टंकी, तो उस टंकी में डाल देते हैं और कई महीनों तक उस टंकी में पड़ी रहती उस महिला की लाश। लेकिन इस महिला के बारे में किसी को कुछ नहीं पता थी, ना तो लड़के के घर वाले को कुछ पता थी और ना ही लड़की के घर वाले कभी पूछने की कोशिश की जो मेरी लड़की कहाँ है। अब क्यों नहीं पूछ रहे थे मैं आगे जाके बताऊंगा। लेकिन ये जब मामला सामने आया, दरअसल इस मामले के बारे में किसी को कुछ पता भी नहीं था। एक महिला की मौत हो जाती है, उसको टुकड़ा किया जाता है, फिर टंकी में डाला जाता है, कई महीनों तक उस टंकी में पड़ा रहता है। लेकिन कुछ दूसरा ही केस के सिलसिले में पुलिस उस घर में दबिश देती है। दबिश देने के बाद जब पुलिस छानबीन में ये पन्नी निकालती है, जब खोला जाता है, पुलिस वाले के भी रोंगटे खड़े हो जाता है और जब सच्चाई सामने आता है हर कोई हैरान हो जाता है। जो कोई पति आखिर पत्नी को इतनी दर्दनाक मौत कैसे दे सकता है, वो भी कुछ बगैर वजह। पत्नी उसकी भाला चाहती थी। तो आज इसी केस के बारे में बताऊंगा, इसी मामले के बारे में बताऊंगा, आपको ये भी बताऊंगा ये मामला कहाँ का और कब का है। आखिर वो जो पति है
कौन सी गैर कानूनी काम कर रहा था और किस वजह से पुलिस उसके घर में दबिश दी थी और किस वजह से लड़की के घर वाले और लड़के के घर वाले उस महिला के बारे में, जो मृतक महिला थी, उसके बारे में पूछताछ भी नहीं कर रहे थे। तो फिर चलिए जानते हैं पूरा घटना आखिर क्या है। तो जैसे कि मैं बता रहा था, जैसे कि मैं आप लोगों को सुना रहा था, आज की जो कहानी है छत्तीसगढ़ का एक जगह लगता है बिलासपुर, और इसी बिलासपुर के अंदर एक और जगह लगता है, लोकल जगह उसलापुर। दरअसल होता ही है उसलापुर के जो लोकल पुलिस है, उसलापुर इलाका में लोकल जो वहाँ के पुलिस है, उन लोगों को कुछ शिकायत मिल रही थी बैंक वाले से, बड़े अधिकारी से, जो हमारे इलाका में कुछ नकली नोटों का धंधा चल रहा है। और ये नकली नोट कहीं बाहर से नहीं आ रहे, ज़्यादातर जैसे कि बाहर से आते हैं नकली नोट, पाकिस्तान हो या फिर नेपाल के बॉर्डर के ज़रिए, नेपाल होते हुए हमारे देश में आते हैं नकली नोट। लेकिन इन नोटों के बारे में कहा जाता है ये कहीं बाहर से आया हुआ नहीं, बल्कि हमारे ही इलाका में कुछ लोग हैं जो इस नकली नोट को छापते हैं और मार्केट में चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत सारे नोट जो है मार्केट में आ भी चुकी है। अब जिसको लेकर पुलिस अलर्ट होती है, जो हमारे इलाका में ऐसा हो रहा है और धीरे धीरे ये नोटों का संख्या बढ़ती जा रही है। अब कोई सुराग नहीं, कैसे पता करें, कोई बड़े हाथ तो नहीं है चलो उसमें पुलिस को इन्वॉल्व करे और बड़े अधिकारी से बातचीत करे, लेकिन ये लोकल एरिया है। इस वजह से पुलिस उस लोकल एरिया के जितने भी, जिस इलाका में ये सब कुछ हो रहा था, मुखबिरों को एक्टिव करते हैं, यानी खबरी को एक्टिव करता है, जो पता लगाओ ऐसा काम कौन कर सकता है और कौन करवा रहा है। मुखबिर एक्टिव होता है। कुछ दिन जाने के बाद मुखबिर के ज़रिए पुलिस को पता चलती है उसी इलाका में, यानी उसलापुर इलाका में एक फोटोग्राफर है जिसका नाम है पवन, जो उसी इलाका में एक छोटा सा दुकान चलाता है। उसके बारे में मुखबिर बताते हैं जो ये लड़के का नाम आ रहा है और ये नकली नोटों का बिजनेस में शामिल है, इतना पता चला है। अब पुलिस तो डायरेक्ट उसको पकड़ भी नहीं सकते, पूछ भी नहीं सकते, क्योंकि पूछ तो सकता है लेकिन पुलिस चाहता था जो कुछ सबूत हाथ लगे तभी उसको धरे, लेकिन ऐसा सबूत कुछ हाथ नहीं लग रहा था। इसी बीच पुलिस अपने लोगों को भेजता है, बल्कि पुलिस के भेज में नहीं, ऐसे नॉर्मल इंसान के हिसाब से जाता है उसके दुकान में, बातचीत करता है जो फोटोग्राफर है, और उस फोटोग्राफर की दुकान में जाते हैं और भी बातचीत करता है, इधर उधर ताक झाक करते हैं, लेकिन वो कुछ खबर नहीं मिलती है। इतने में पुलिस वाले जो है उसके घर वाले के बारे में पता करते हैं। तो घर वाले में पता चलता है जो शादीशुदा इंसान है, दो बच्चा है, पत्नी है, रहा करते हैं। तो ऐसे ऐसे करते करते कई दिन बीत गए। अब पुलिस वाले सोचते हैं चलो क्यों ना डायरेक्ट उसी से पूछताछ किया जाए, पवन से। बहुत सारे खबरें तो आ चुकी थी मुखबिर द्वारा, लेकिन कुछ नोट भी नहीं मिली थी और कुछ ऐसे सबूत भी नहीं मिली थी, बस टिप मिली थी उस पवन के खिलाफ, पवन के बारे में। तो पुलिस एक दिन सुबह सुबह उस पवन के घर पहुंचता है, जबकि वो घर से निकालने वाला था दुकान के लिए, शॉप के लिए। इतने में पुलिस वाले जब उसके घर में दबिश देते हैं, वो अकेला रहता है और पवन ने पुलिस वाले को देख के थोड़ा घबरा जाता है, नर्वस होता है। इतने में पुलिस भी समझ जाता है जो कुछ तो काला है दाल में, जिसकी वजह से ये डर रहा। उसके बाद क्या था, पुलिस वाले अब उसे पूछताछ करता है, सब कुछ पूछताछ करता है, नाम क्या है, क्या करते हो, वगैरह वगैरह, जबकि पुलिस को सब खबर थी। वो सब कुछ अपना बताता है, जो मैं फोटोग्राफर हूँ, इस इलाका में मेरे दुकान है और ये मेरा घर है। तो बताते घर के बाकी सदस्य कहाँ हैं। वो कहते हैं जो मायके गई है मेरी पत्नी और मेरे 2 बच्चों के साथ, वो अपने मायके गई हुई है। ठीक है, पुलिस को इतना वो बताया। उसके बाद पुलिस वाले उसके घर की छानबीन करने लग गए, क्योंकि नकली नोटों का जो खबर मिली थी, हो सकता है जो घर में कुछ छुपा के रखे हो, क्योंकि इससे पहले दुकान में भी छानबीन किया था, यानी जो पुलिस वाले भेजा था उन लोगों ने देखा था ऐसे दुकान में कुछ तो मिला नहीं, लेकिन हो सकता है घर से वो ये सारी चीज़ कर रहा हो। इतने में करते करते देखता है कि घर के अलग अलग कमरे, 2-3 कमरा बना हुआ वो रहता है, और उस घर में कुछ काम भी चल रहा था राजमिस्त्री का। और इधर उधर छानबीन करता है पुलिस, एक कटर मिलती है
एक कटर मिलती है, जो कटर के बारे में पूछा जाता है, जो ये कटर किस लिए है? तो कहता है जो हमारे घर में काम चालू है, आप देख सकते हो, और ये मिस्त्री लोगों का है। वाकई पुलिस वाले देखता है साइड में काम चल रहा है, ईंट पत्थर वगैरह का काम चल रहा है, तो जिसकी वजह से पुलिस वाले आप कुछ बोलता नहीं। लेकिन एक बड़ा सा टांकी उस घर के अंदर मौजूद थी, यानी उस घर के अंदर एक वाइट कलर का पानी की टंकी रखा हुआ था। तो उसके बारे में पूछा जाता है, जो घर के अंदर टांकी, तो बोला कि जगह नहीं था बाहर लगवाने का, इसलिए घर के अंदर ही लगा दिया। लेकिन उस टंकी में पानी भरा हुआ था। अब लोग हैरान हो जाते, पुलिस वाले हैरान हो जाता है, जो चलो ठीक है लगवाने के लिए लाया है, जगह नहीं है, लेकिन घर के अंदर इतनी बड़ी टंकी कौन रखता है? लेकिन वाइट कलर का थी, तो गौर से पुलिस वाले उस टंकी के अंदर भी देखता है, कि क्योंकि ऐसा बहुत सारे केसेस आता है जो टंकी के अंदर भी कुछ सामान छुपा के रखते हैं। तो देखता है कि पानी के ऊपर कुछ तैर रहे हैं, यानी टंकी के अंदर पानी के ऊपर कुछ तैर रहे हैं। तो पुलिस वाले उसका ढक्कन खोलते हैं। पवन वहीं पे खड़ा था पुलिस की निगरानी में, उसी के घर में। उसके बाद पुलिस वाले नज़र डाल के देखता है टंकी ढक्कन खोल के, जो बहुत सारे पन्नी हैं जो पैक किया हुआ है और उस पानी की टंकी में डाला हुआ है। बड़े अधिकारी को बताते हैं, तो बड़े अधिकारी बोलते हैं ठीक है चलो उसको बाहर निकालो। अब जिसके वजह से वो लोग उस घर में दबिश दी थी, अब उन लोग को लगने लगा था ये सब नोटी है जो इस हिसाब से वो रखा है। 2-3 जो है पैकेज उस पानी के टंकी से निकालते हैं। निकालने के बाद पुलिस की आदेश होती है जो इसको खोलो। एक पन्नी खोलने में करीब 10 से 15 मिनट जाता है, क्योंकि उसको इतना ज़्यादा पैकिंग किया हुआ था। अब खोल ही रहा था, खोलते खोलते अचानक पुलिस वाले खोल रहे थे, अचानक पुलिस जैसे खोल जाता है पीछे हटते हैं। तो बड़े अधिकारी पूछता है क्या हुआ? तो पुलिस अधिकारी कहते हैं साहब आप खुद देख लो। जैसे बड़े अधिकारी नज़र डालते हैं, तो बड़े अधिकारी जो भी था, उनसे सीनियर जो भी था, जितने भी पुलिस वाले थे जो सबसे सीनियर थे, उनका नज़र जब उस खुले हुए पन्ने को अंदर जाती है, उनके रोंगटे खड़े हो जाता है, क्योंकि उस पैकेज के अंदर, उस जो पैकिंग था उसके अंदर बल्कि नकली नोट नहीं, इंसानी अंग थे। अब जैसे इंसानी अंग, इंसानी के टुकड़े मिलते हैं, हर कोई हैरान हो जाता है, हर कोई रोंगटे खड़े हो जाता है। फिर सारे पन्नी खोला जाता है। 5 पैकेट था उस पानी के अंदर। अब पांचों इस तरीके से पैकिंग किया गया था जिसको खोलने में काफ़ी टाइम लगा, और अलग अलग पैकेट में अलग अलग शरीर के हिस्सा था, किसी में हाथ, किसी में पैर, किसी में सर, किसी में धड़, और ये पूरा टोटल मिला के एक महिला की थी। ये देखने के बाद पवन का पसीना छूट गया। पवन को हिरासत में लेता है तुरंत। अब पुलिस स्टेशन ले जाते हैं और ये फॉरेंसिक टीम को बुलाते हैं। उस इलाका में एक सनसनी मच जाती है। उसके बाद पवन से पूछा जाता है जो तुम्हारे घर के अंदर, टंकी के अंदर, ये इंसानी अंग किसकी है? तो इतने में पवन बताता है मुझे नहीं पता, मेरे कई सारे दुश्मन हैं, हो सकता है मुझे फंसाने के लिए किसी ने ऐसा हरकत की हो, और मुझे तो पता भी नहीं जो पानी की टंकी के अंदर ये ऐसा है। इसमें पुलिस वाले को थोड़ा बहुत यकीन हो रहा था, हो सकता है इसको फंसाने के लिए, और घर के अंदर, टंकी के अंदर अगर कुछ करता है तो घर के अंदर तो रखेगा नहीं, जाहिर है वो बाहर फेंक देगा। लेकिन पुलिस वाले को शक होता है, जो इसने बताया था उसकी पत्नी और उसके बच्चे मायके गए, इसके बारे में वेरीफाई करता है। तो मायके वाले बताते नहीं, हमारे यहाँ तो जो उसकी पत्नी का नाम होती है सती साहू, सती साहू के बारे में पता करते हैं मायके वाले से, तो यहाँ नहीं आया। बच्चे तो इस पवन के माता पिता के पास है, यानी अपने दादा दादी के पास दोनों बच्चे। पवन क्यों झूठ बोल रहा है? पुलिस वाले को शक पैदा होता है। अब पवन के ऊपर सख्ती करता है। तब पवन एक कहानी बताती है। पवन बताता है मैं बताना नहीं चाहता था, और मेरे घर वाले, मेरे ससुराल वाले को सबको पता है, मेरी जो पत्नी थी सती साहू, वो कैरेक्टरलेस थी। हम दोनों का प्यार मोहब्बत के शादी हुआ, सब कुछ बताते हैं। लेकिन मैं दिन भर दुकान में रहा करता है, जैसे मैं शॉप में काम करता हूँ, फोटोशॉप है मेरा, और मैं एक फ़ोटोग्राफ़र हूँ। कभी कभार बाहर भी चला जाता हूँ, ऑर्डर मिलती है तो, शादी ब्याह में। इसी बीच मेरी पत्नी का किसी अननोन व्यक्ति के साथ उसका अफेयर हो जाता है। घंटों घंटों से बातें करती है। इसके बारे में जब मुझे जानकारी मिली
मैं इस बात को लेकर मेरी पत्नी को कई मर्तबा समझाया, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं थी, उल्टा मेरे से झगड़ा करती थी। इसी को लेकर हम दोनों के बीच में बहुत विवाद होता था, बहुत झगड़ा होता था। ये मेरे घरवाले को पता है और सती साहू जो उसके घरवाले को, यानी अपने ससुराल वाले के बारे में बता रहे, उन लोग को भी पता है। जब उन लोग से पता किया तो उन लोग का भी वही कहना है जो दामाद कह रहा था, जो हम लोग ने सुना। ये पति पत्नी में बहुत विवाद रहता है। जो मेरी लड़की है किसी के साथ बात करती है, और 2 बच्चों की माँ, शादीशुदा पति रहते हुए अगर कोई ऐसा करेगा तो झगड़ा तो होएगा। और वही पवन के माता पिता का भी कहना है, क्योंकि इन लोग जो है अलग रह रहे थे किसी घर में। अब दामाद जो कहता है, झगड़ा विवाद ये सब लगा रहता था, ये सारी चीज़ बताया। लेकिन जो भी है पूछता है पुलिस, लेकिन अभी तुम्हारी पत्नी है कहाँ? चलो सब ठीक है, झगड़ा विवाद ये सब लगा रहते, लेकिन तुम्हारी पत्नी सती साहू किधर है? तो इसमें और एक कहानी बताती है। पवन बताता है, जो जब ये सब सिलसिला चल रहा था, मैं जब ज़्यादा चिल्लाता, मारता पीटता, तो एक दिन वो अपने दोनों बच्चों को घर छोड़कर उस आशिक के साथ ही भाग जाती है। मेरी बदनामी की वजह से मैं किसी को नहीं बताता। हाँ, मेरे ससुराल वाले को पता है और मेरे मायके यानी मेरे घर वाले को पता है। ये पवन बताता है, पुलिस यकीन कर लेते हैं, चलो हो सकता है ऐसा ही हुआ हो। वो व्यक्ति कौन है उसके बारे में पवन को कुछ नहीं पता, ना तो पवन के घर वाले ना सती साहू के घर वाले को पता है जो किस व्यक्ति से वो बात किया करती थी। लेकिन लोगों का कहना है चलो ठीक है। तो पुलिस वाले कहते हैं तुमने शिकायत क्यों नहीं किया? तो इसमें पवन का कहना मेरी बदनामी होती, ऊपर से हो सकता है पुलिस वाले मेरे ऊपर ही डाउट करे और मेरे ऊपर कुछ मुसीबत आए, इस वजह से हम लोगों ने सोचा चलो ठीक है, जब उसका अक्ल ठिकाने पर आएगी वो खुद वो लौट आएगी। यही सब पुलिस को मन गढ़ा कहानी जो भी मन में आया बताया। लेकिन पुलिस वाले सोचता है चलो ठीक है, तो उसका घर का मैटर है, लेकिन घर के अंदर जो एक इंसान ही है, वो भी महिला की लाश मिलती है जब उसके बारे में पता करता है, उसके बारे में कोई सुराग नहीं लगता। धीरे धीरे पुलिस की शक जो है पवन के ऊपर जाने लगा। जो हो सकता है ये जो लाश मिली है सती साहू की हो। फॉरेंसिक टीम से जांच होती है और उसके बाद डीएनए वगैरह किया जाता है। तो डीएनए से, क्योंकि उनका 2 लड़का था, माता पिता भी था, डीएनए से मैच करते हैं तो पता चलता है ये जो घर के अंदर टाकी के अंदर से जो बॉडी के पार्ट्स मिले थे, ये किसी अननोन इंसान की नहीं, कोई मार कर यहाँ फेंक के उसको फंसाने के लिए नहीं, बल्कि इसे ये पवन ने अपने पत्नी सती साहू को मारकर इस टंकी के अंदर डाल दिया था। और ये साबित हो जाती है जो बॉडी मिली थी ये सती साहू की थी। अब ये सब हो जाता, अब उसके ऊपर पवन के ऊपर सख्ती आजमाता है पुलिस अपने रवैया पे जब आती है। तो उसके बाद अब पवन सच उगलता है और सच बताता है। वो बताता है जो हाँ ये मेरी पत्नी है और मैं नहीं मारा उसको। जब मरने का सच वजह बताता है, इसे सुनने के बाद पुलिस जिस केस के जरिए जिस मामले को लेकर उसके घर में दबिश दी थी, वो सच्चाई भी सामने आता है। क्योंकि पुलिस दबिश नकली नोटों का सिलसिला से उस घर में दबिश दी थी, जिसका सच्चाई अब पवन खुद बताते हैं। जब पवन फोटोशॉप चलाता था और उसको पेंटिंग भी आती थी, अच्छा पेंटिंग भी करते थे, पेंट यानी उसके बाद वो जब उसके पास अच्छा पेपर भी रहते थे, वो कई सारे पेपर इस्तेमाल करते थे। फोटोग्राफर जो था, जिसके बारे में उसको अभी दिमाग में आया, वो एक पेंट भी करता है, ऊपर से पेपर भी अच्छा क्वालिटी का आता है। तो उसके दिमाग में ख्याल आया क्यों ना कुछ नोट छपा जाए। छपाई का काम जो कर रहा था, उसके पास पेपर का क्वालिटी भी अच्छा है। वो पहला शुरू में इंटरनेट पे सर्च करता है जो नकली नोट किस हिसाब से छापते हैं या असली नोट किस हिसाब से छपाई होती है। ये सब करने के बाद वो बाहर से 2 व्यक्ति को बुलाते हैं और जो लोग ये सब काम करते हैं उनसे बातचीत करता है, उनसे कुछ ट्रेनिंग लेता है। लेने के बाद वो घर के अंदर वो सब सारे मशीन लेके आते हैं और छापामारी में वो सब मशीन भी मिलती है बाद में, और पेपर ऑलरेडी उसके पास था। वो छापता है, छापने के बाद देता है, कुछ नोट छापते हैं, 500 और 200 की नोट छापते हैं। क्योंकि ये 2023 की कहानी है, क्योंकि जनवरी महीने में सती साहू घर से गायब हो गई थी। मैं आपको बताता हूँ,
दरअसल वो जब नोट छापते हैं और उसको ट्राई करते हैं और देखने के लिए, जो कि बिल्कुल हूबहू एकदम ओरिजिनल जैसा लग रहा था, जिसकी वजह से वो कुछ नोटों के अंदर उस नकली नोट को देकर मार्केट में चला जाता है और चल जाता है। उसका हौसला बढ़ जाता है। अब वो फ़ोटोशॉप से ज़्यादा ध्यान इस नकली नोटों पर देने लगते हैं, जिसका भनक उसकी पत्नी को लग जाती है, सती साहू को, क्योंकि वो घर से ये ऑपरेट कर रहा था। सती साहू इसको लेकर उसे रोकता था, टोकता था। अब पवन को बुरा लगता था, जो पत्नी होकर साथ देने की वजह से ये तो मुझे रोक रही, जिसको लेकर दोनों के बीच में झगड़ा होता था। 6 जनवरी को इतना ज़्यादा झगड़ा बढ़ जाता कि पवन ने सती साहू अपनी पत्नी की गला दबाकर मार देता। मार तो देते, मारने के बाद अब वो सोचता है बॉडी का क्या करूँ। उसी वक्त उसके घर में काम चल रहा था, राजमिस्त्री का काम चल रहा, कटर भी था, और राजमिस्त्री सुबह जाते शाम को घर वापस चला जाता और सारे सामान जो वहीं छोड़ देते हैं, जिसके वजह से वो सोचता है कटर है और उस कटर को इस्तेमाल करने के लिए सोचता है। लेकिन वो सोचता है अगर कटर का इस्तेमाल करूँ, कार मिस्त्री आएगा तो कटर को देख के वो समझ जाएगा जो मेरी कटर किसी ने इस्तेमाल किया। मार्केट जाता है, नया कटर खरीदता है, कुछ पन्नियाँ लेके आता है, और एक टंकी था घर के ऑलरेडी, वो टंकी के अंदर जो है सती साहू के टुकड़े करके पैकिंग करके उस टंकी के अंदर डाल देते हैं। डालने के बाद वो मौका ढूंढता है, जब मौका मिलेगा फेंक देंगे। लेकिन ये जनवरी महीने में हो जाता है और 2 महीना बीत जाता है। 7 जनवरी को इसके घर में पुलिस वाले का एंट्री हुआ था नकली नोटों की वजह से। तब जाके वो पन्नियाँ निकालती है, तब ये सामना खुलासा होते हैं। अब जब नकली नोटों के बारे में पूछा गया, जो कौन व्यक्ति था जो तुम्हें ये सब सिखाया था, तो 2 व्यक्ति का नाम तो लेता है, लेकिन वो 2 व्यक्ति जो है नेपाल का था, जिसकी वजह से पुलिस की पहुंच वहां तक नहीं हो पाती। लेकिन ये पूरी कहानी जो है 2 महीना बाद सामने आता है। एक पत्नी जो अपने पति का भला चाहा, जो ये सब काम गलत है, गैर कानूनी है, इसे नहीं करना चाहिए, लेकिन पति को इतना ज़्यादा बुरा लगता है कि उसको लेकर आए दिन झगड़ा होता। और एक दिन पति ने 6 जनवरी की दिन था 2023 को, और उस पत्नी की गला दबाकर मार देते। ये था वो पूरी कहानी, जो छत्तीसगढ़ का बिलासपुर का एक लोकल एरिया लगता है, उसलापुर। और उसी उसलापुर में नकली नोटों के वजह से एक ऐसा हैवान पति के सच्चाई सामने आता है, जो कोई भी सुनता है किसी को यकीन नहीं होता। लेकिन आप सर्च करोगे, आप पता करना चाहोगे, तो आपको आसानी से ये कहानी भी मिल जाएगी। बहरहाल, अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।